Bismillahirrahmanirrahim. So, guys, welcome to another session. Today we are going to talk from ayah number 26 onwards. Now, ayah number 26 से आगे we are starting a new section. पहले भी जब हम लोगों ने ट्रांजिशन किया था सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 2 पे, राइट? तो इस ट्रांजिशन के अंदर वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन कि जो अगली आयत आ रही हैं वो पीछे से किस तरीके से रिलेट कर रही हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द कुरान, राइट? कुरान इटसेल्फ फ्लोस. नाउ कमिंग ऑन दिस पॉइंट कि अभी सेक्शन चेंज हो रहा है. आया नंबर 26 से हमारा थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है. सेकंड सेक्शन हम कवर कर चुके हैं. अब जब आया नंबर 26 से हमारा तीसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट जजमेंट डे एंड स्पेसिफिकली particular aspect of Judgment Day. Now, before getting into that, I would like to ask one thing जो कि आप लोगों को पता है, right? इस सूरा में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस सूरा का मुखातिब कौन है? Who is Allah Ta'ala talking to? Jinn or ins? Not jinn or ins. There's a particular group amongst jinn and ins. Which one is that? Not all of jinn and ins are. जो जो तकजीब करते हैं। जो तकजीब करते हैं, राइट? अच्छा, अब तकजीब वर्स टू बिलिटल. आला इज बहुत बड़ा ग्रैंड जेस्चर, ठीक है? और अल्लाह ताला ने अभी तक जितनी चीजें बताई हैं वो तमाम की तमाम अल्लाह ताला ने आलात बताई हैं. तमाम की तमाम अल्लाह ताला ने जो चीजें बताई हैं वो ग्रैंड जेस्चर्स हैं, राइट? अच्छा, अब ये सारे के सारे ग्रैंड जेस्चर्स अपनी जगह पे प्लेस होने के बाद यू आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग तकजीब 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 तकजीब, राइट? एंड यहाँ पे अल्लाह ताला की जो एक टोन हमें महसूस होती है, फबिय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, दीज वर्ड्स एक्चुअली गिव अ टोन ऑफ लाइक एक टीचर जब आपको एक लेसन कोई 400 दफा समझा चुका होता है एंड यू स्टिल डोंट वांट टू गेट इट, राइट? एंड दैट टीचर इज लाइक, डूड, और क्या तुझे प्रूफ चाहिए? Like in a debate when somebody has lost the debate, लेकिन वो बंदा उसके बावजूद बात ना माने कि हाँ ठीक है मैं गलत हूँ. डूड, और कैसे समझाएं आप? ठीक है, किस तरीके से आपको और हम बता सकते हैं? ये वाला एलिमेंट आता है तकजीब वाला कि हाँ तो इसमें क्या हो गया, राइट? तो अब अगर ये तकजीब वाला ग्रुप अगर ये तकजीब वाला ग्रुप आखिरत को पहुंचता है तो ये कैसा पहुंचेगा? लाइक व्हाट वुड बी द हाउ वुड ही फाइंड द आखिरा फॉर हिम? उसको आखिरा में क्या महसूस होगा? दैट वाज अ क्वेश्चन. सरप्राइज्ड कैसे? फियर। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि तकरीब वाले लोग जब आखिरत में पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा? फियर, ठीक है. जिस चीज को वो झुटलाते थे वो सच्ची हो गई तो रिग्रेट, ठीक है. बट क्या आखिरत इनके लिए इजी होगी या नहीं? नहीं। ओके, नाउ दिस सूरा हैज प्राइम मुखातिब तकजीब, राइट? द पीपल हु आर कज़्ज़ाब. अब आगे चलते हैं.
ठीक है। ये जो हमारा कमिंग सेक्शन है, दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट आखिरा in generic sense. This is not the akhira that you or I might feel like, right? Uh, this is not what most people would feel like, but this is what the the Kazab people would feel like. And honestly, would you want to be amongst these people? The answer is no. But do you think you are amongst these people? That is the question. कि क्या आपको लगता है कि आप इस ग्रुप में अभी हो, राइट? अब दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू guys to I answer mean, yourself, to be honest. Don't tell me. बहुत से gatherings वगैरह में we don't call people out when they're doing something wrong, and we actually join the crowd sometimes. Yeah, I mean discussing in general sense. Yeah, and that means कि if they are doing takzeeb, so you are being part of it, right? Now, अब if that is all part of it, हम अभी इस सेक्शन को जब टैकल कर रहे हैं, तो do understand, if you want to be on the shorter end of the stick, if this is the akhira that you really want to feel like, क्या ये वो आखिरा है जो आप अपने लिए चाहते हैं? That again is something that you should understand, right? तो ये जो coming section है, that deals with that. Now, अगर आप किसी की तकजीब को रोकते नहीं हैं, तो ये भी तकजीब है. That depends on what that honestly depends upon के आपके पास अथॉरिटी है उसे रोकने की या नहीं. अगर तो अथॉरिटी आप नहीं रोक रहे, फिर तो डेफिनेटली ठीक है. लेकिन अगर अथॉरिटी नहीं है, यू शुड इफ यू वांट, राइट? अच्छा, अब आगे चलते हैं. लेट्स गेट इनटू द आया नाउ. ठीक है. कुल्लू मन अलैहा फान. दिस आया feels okay. दिस आया इज समथिंग जो आप लोग पढ़ोगे एंड यूर लाइक, हाँ ठीक है, खत्म होगा, ओके, समझ आता है. लेकिन दिस आया हैज गॉट इट्स ओन, यू नो, nuances. I want you guys to tell me the translation. What does this ayah mean? ठीक है, कौन करेगा ये? Raise your hands. What does this ayah mean? Everything on earth will be finished. जी रफिया बाजी, आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कुल्लू, अस्सलाम. ये तमाम, इसका मीनिंग तमाम में है ना। हम्म. और मन से अलैहा, उसमें हम्म. फ़ाआन फना होने वाला, अगर इसका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग लें तो। अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग ले, ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. क्या इसमें फूल आएगा? रोज? पता नहीं रोज कैसे आएगा। कुल्लू मन अलैहा फान, अगर सब कुछ की बात हो रही है तो इसमें फूल आना चाहिए ना. अच्छा, उस सेंस में आप कह रहे हैं। हम्म. फिर तो जो कुछ एग्जिस्ट करता है ये सब कुछ उसमें आ रहा है ना। ये सब कुछ उसमें आ रहा है. ठीक है. Anybody who likes to disagree with this? जब फरिश्तों के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि वो भी बेसिकली उनको भी डेथ आनी है, तो फिर बाकी चीजों की तो हकीकत ही कोई नहीं रहनी पीछे। हम्म.
वैलिड। जी कामरान भाई। बेसिकली जो इस आयत के ऑडियंस है वो तकजीब करने वाले हैं। हम्म। Basically, जिन ऑडियंस हैं बेसिकली हम्म। उनके रेफरेंस में ये बात हो रही है हम्म। कि उनको है वो फना होना है, खात्मा होना है। हम्म। So there are two options. One say कि everything would perish. ठीक है। एंड देयर इज अनदर एंटिटी जो ये कह रही है कि जिन एंड इंस हु डू तकसीब, जो कि मुखातिब की बात हो रही है, वुड perish, राइट। खत्म हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि इनमें से इफ लेट्स से दिस इज ऑप्शन ए, ठीक है, एंड द अदर वन इज ऑप्शन बी, आई वॉन्ट यू guys टू राइट इन चैट व्हाट डू यू guys think ए इज द रीजन, मतलब इस आया में ए की बात हो रही है या इस आया में बी की बात हो रही है। जस्ट टाइप इन चैट ए और बी। ओके, बी का वी हैव वन वोट, टू वोट्स। ए का वी हैव वन वोट। ठीक है, लेट्स डू टैली मार्क्स। We have one, two on A, we have two on B. Rafia Baji is on both, so we get like both. Samia is on, okay. Who else? Um, so we have one more on A. Okay, ठीक हो गया। अच्छा, अब we have almost one, two, three, five votes on A and we have three votes on B. The answer is कि ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन है ना, ये दोनों के दोनों गलत है। या इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ कैसे। पहली चीज, यहाँ पे मेंशन है कुल्लू, ठीक है, दिस वर्ड कुल्लू। अब कुल्लू जहां पे आएगा वहां पे क्या होगा कि कुल्लू मीन्स, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, राफिया बाजी ने हमें बताया कि कुल्लू मीन्स एवरी। कुल्लू मीन्स एवरी। इट डज नॉट मीन एवरीथिंग, इट डज नॉट मीन एवरीवन, इट मीन्स एवरी। इसका मतलब होता है सब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये दूसरा वर्ड जिसको हम कहते हैं मन। मन is used for who, ठीक है। अगर मन की जगह यहां पे होता माँ, तो माँ का मतलब होता है वट, ठीक है। अगर ये होता कुल्लू माँ अलैहा फन, तो हम कहते कि वट एवर इज ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। अब जहां पे वट आता है वहां पे आ जाता है अब point is, according to the English people and according to science, how people differentiate in terms of the things is कि they differentiate between इस तरीके से living versus non living, कि जो चीज अलाइव है उसको किसी और तरीके से डील करते हैं, जो चीज अलाइव नहीं है उनको किसी और तरीके से डील किया जाता है। ठीक है। लेकिन जब अरेबिक में बात होती है तो अरेबिक के अंदर वी डोंट डिवाइड इट लाइक दिस। व्हेन एवर वी टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, तो हम डिवाइड करते हैं आकिल वर्सेस नॉन आकिल। ठीक है। एंड यहाँ पे आकिल मखलूक इंक्लूड्स अल्लाह, ठीक, नॉट मखलूक, ठीक है, आकिल एंटिटीज इंक्लूड अल्लाह। अल्लाह के अलावा बाकी वी हैव थ्री सेट ऑफ मखलूक, वन इज इंसान, वन इज जिन, एंड वन इज एंजल्स, फरिश्ते। ठीक है। तो आकिल के अंदर वी इंक्लूड दीज फोर एंटिटीज। अब यहां पे मेंशन्ड है कुल्लू, सब का सब। ठीक है, कुल्लू
सबका सब। मन, मन मीन्स दीज थिंग्स, क्योंकि यहां से जो हु है, राइट, वो इन चीजों पे जाएगा। कुल्लू मन अलैहा, कुल्लू मन फान, अगर ये होता कुल्लू मन फान अलैहा ना होता, ठीक है, तो इसका मतलब होता कि दिस वुड इंक्लूड एंजल्स एंड दिस वुड इंक्लूड अल्लाह ताला ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड है अलैहा, अलैहा इस पर या उस पर, ठीक है। हा की जो जमीर है ये जा रही है किस पे, ये जा रही है जमीन पे, ठीक है। जो भी चीज इस पर है वो खत्म हो जाएगी। कुल्लू मन अलैहा फन। अब यहाँ पे अगर हम इससे पिछली आयत के ऊपर जाएं, तो इससे पिछली आयत के अंदर समुंदर की बात हुई, इससे पिछली आयत के अंदर बाकी चीजों की बात हुई, ऑल ऑफ दोज वर डिपिक्शंस ऑफ द अर्थ। इसके ऊपर हमारे पास फ्लावर्स हैं, इसके ऊपर हमारे पास फ्रेग्रेंट फ्लावर्स हैं, इसके ऊपर हमारे पास फ्रूट्स हैं, यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जो कुछ इसके ऊपर है वो दे आर गोइंग टू बी फानी, ठीक है। तो अलैहा एक्चुअली मीन्स के यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटीज हैं जिनके बारे में बात हो रही है। वन इज जिन्स एंड द अदर वन इज इंसान, ठीक है। अब जब यहाँ पे जिन और इंसान के बारे में बात होगी, तो हम यहाँ पे जो दूसरा जो पॉइंट बी था हमारे पास कि क्या तकजीब करने वालों की बात हो रही है, नहीं। अगर तकजीब करने वालों की बात होती, ठीक है, तो फिर कुल्लू नहीं आना था। कुल्लू का मतलब है सबके सब। मुखातिब डेफिनेटली एक के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कुल्लू ऐड करके अल्लाह ताला हैज मेड इट जेनेरिक, ठीक है। अब देयर इज अ क्वेश्चन, कुरान की एक आयत और भी है जहां हर चीज ने मौत का मजा चखना है। वो हर चीज नहीं है, वो है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। वहां पे जो वर्ड आया दैट इज नफ्स, ठीक है। नफ्स मींस योर कॉन्शियस सेल्फ, एवरीथिंग दैट हैज कॉन्शियसनेस, उसके बारे में बात हो रही है। चीज नहीं मेंशन्ड, नफ्स मेंशन्ड है। तो वी नीड टू गेट इनटू द वर्डिंग्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे ये जो छोटा सा एक ट्रांजिशन है कुल्लू का और मन का, दिस थिंग चेंजेस द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि ये जो आयत है ये एक्चुअली बात किसके बारे में कर रही है। तो अब इंसान और जन्नात के बारे में बात हो रही है, बाकी वर्ल्ड के बारे में बात नहीं हो रही, ठीक है। क्या बाकी लोगों ने नहीं मरना? भाई मरेंगे सबके सब, लेकिन क्या उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है? ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबके बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे इन लोगों के बारे में बात हो रही है। अब आगे द वर्ड फान। फान उर्दू में हम लोगों को पता है फान, फानी, ठीक है, फानी से ये वर्ड निकलता है। लेकिन फान एक्चुअली हैज गॉट डिफरेंट सेकेंडरी मीनिंग्स ऑल्सो। फान वुड बी कॉल्ड एज ऑफ डेथ, ठीक है, या फिर समवन ऑन डेथ बेड, ठीक है, समवन ऑन डेथ बेड, यानी कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना कि एक टांग कमर में, दैट इज कॉल्ड फन। फन ऑल्सो मीन्स किसी चीज का टू सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है, खत्म होना। इट ऑल्सो मीन्स के डेथ बेड के ऊपर किसी का होना। कुल्लू मन अलैहा फन, तो जो कुछ भी है इसके ऊपर दैट इज गोइंग टू बी फनी। अब यहाँ पे अलैहा हैज गॉट अगेन डुअल थिंग, ठीक है। एक तो है अलैहा ऑन जमीन विच मेक्स मोर सेंस, बट इन तफसीर यू कैन ऑल्सो गेट के अलैहा की बात हुई है तो इट ऑल्सो मीन्स एवरीथिंग अबव इट। आसमान भी जमीन के ऊपर ही है तो एवरीथिंग, यानी फरिश्ते भी आ जाते हैं, बट दैट इज नॉट, दैट हैज अ वीकर अंडरटोन, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज उस चीज को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पे बात हो रही है जमीन के ऊपर वाली चीजों की। कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज ने फानी हो जाना है, हर चीज ने खत्म हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे
ये वाली आया, डज इट फील आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन आयात से जो हम पहले कर रहे थे? इससे पीछे क्या आयात चली थी, इसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है। अ, चलो इसको बाद में देखते हैं। ओके, अगर हम पीछे चलें तो यखरुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलहुल जवारुल मुनशआतु फिल बहरि कल आलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन चीजों के बारे में बात हो रही है। ठीक है। यहाँ पे बात करते करते कुल्लू मन अलैहा फान, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये चीज कैसे फिट होती है? हम्म। He was talking about the beauties of the earth. How does this come in? वही बात है जो आपने बोला था कि स्टूडेंट जो है वो 400 दफा समझा दिया है हम्म। और अब वो समझने को तैयार नहीं है, तो ये वो वाले रेफरेंस में आ रहा है कि इतनी सारी चीजें बयान कर दी हैं, तकजीब करते ही चले आ रहे हो, हम्म। तो अब तो खत्म का वक्त हो गया। हम्म। ठीक है। अभी भी वो जो जो है वो इनकार, बोले, कमरान भाई। वही कंटिन्यूएशन में है कि अब जो वक्त खत्म होने वाला है, अभी हम्म। भी तुम इनकार करोगे। हम्म। वक्त खत्म होने वाला है, अभी भी तुम इनकार करते हो। ठीक है। ठीक है, वी अग्री टिल दिस पॉइंट। डिसेंट टेक। ये जो टेक है जो आपने अभी बताई, दिस इज द टेक ऑफ दिस होल सेक्शन। ठीक है। इस सेक्शन में जो आपने एग्जैक्ट बताई, ये सेक्शन के मिड में आएगा, ये आगे हम जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे है। ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, स्नफुलकुम अय्युहस सक़लान। ठीक है। बट अभी जब हम वहां जाएंगे तो हम इस टेक को दोबारा देखेंगे, आपने कह दिया तो चलो देख लेते हैं। सनफ़्रुगुलकुम अय्युहस सक़लान, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि हम फारग होकर तुम्हें देखते हैं, जो ये है। ठीक है, कि हम फारग होके तुम्हें देखते हैं। दिस इज सनफ़्रुगु अय्यु सनफ़्रुगुलकुम अय्युहस सक़लान। अब जो आपने टेक दी वो इस सेक्शन की है। ठीक है। अंडरटोन स्टार्ट हो गई है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, अंडरटोन स्टार्ट हो गई है, बट वो एग्जैक्ट वहां पे जाके कल्मिनेट होती है। यहाँ पे देर इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, वो अगली आयत को हम करते हैं साथ, एंड देन आई वुड, या चलो अगली आयत से पहले लेट मी प्रेजेंट दैट क्वेश्चन, ताकि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तकजीब? मुझे कोई बंदा रिमाइंड कर रहा है, तकजीब क्या होता है? इसको इस वजह से झुटलाना क्योंकि it's not a popular opinion and stuff. टू बिलिटल समथिंग। ठीक है, टू डिनाई एंड बिलिटल समथिंग। ओके, आई एम एन एथियस्ट, लेट मी बी एन एथियस्ट, एंड आप एक मुसलमान हैं, सूरह बकरा 143 पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो हम थोड़े से ज्यादा पंप आउट हुए हैं, एंड यू कम टू मी और आप सूरह रहमान लिटरली मेरे मुंह पे रखते हो, ये देख, ये पढ़, एंड यू स्टार्ट विद फबीय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबीय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम इसको भी झुठला रहे हो, तुम इसको भी झुठला रहे हो, तुम इसको भी झुठला रहे हो, तुम इसको भी बिलिटल कर रहे हो, तुम इसको भी कर रहे हो। ओके, टिल दिस पॉइंट, या चलो इसे एक दो आयत पीछे, आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि why is your Rab so needy and clingy कि he needs me to verify, acknowledge और glorify him? मेरी तकजीब करने या ना करने से एक ऑल पावरफुल ऑल नोइंग बीइंग को क्या फर्क पड़ सकता है?
और अगर उसको फर्क पड़ रहा है, दैट मीन्स कि ही इज बीइंग नीडी। आप एज अ मुस्लिम इसका जवाब किस तरीके से दोगे? दोबारा बताएं। अल्लाह ताला जो है, उनको मेरे मानने या ना मानने से फर्क क्यों पड़ रहा है? उन्होंने एक चीज बना दी, ठीक है, मेरे लिए बनाई, जिसके लिए भी बनाई, मैं अगर उसको नहीं मान रहा या मैं उसको वो वैल्यू नहीं दे रहा, व्हाई डज अल्लाह ताला नीड मी टू वैल्यू हिम? अ, रहमान होने की सूरत में वो केयर करता है, लविंग है, हम्म। नहीं चाहता कि जो उसने मखलूक बनाई है हम्म। वो अजाब या जहन्नम की तरफ जाए। नहीं, वो तो जहन्नम में भी तो उसी ने डाला है ना। मेरे तकजीब करने से उसको फर्क क्यों पड़ रहा है? ही शुड नॉट केयर। उसने अपना रहमान होने का बताया, दिखाया, ठीक है, मुझसे उसको क्यों फर्क पड़ रहा है? और अगर उसको फर्क पड़ रहा है तो क्या वो तारीफ चाहिए उसको, या एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतना कुछ किया, ओके मैं एक्नॉलेज करूं? मेरे ख्याल से तो फर्क तो नहीं पड़ रहा है। फर्क तो हम हमारे लिए अपनी खुद की जात को फर्क पड़ रहा है अपने लिए। अल्लाह ताला, वाई इज अल्लाह ताला सेइंग बार बार कि तुम तकजीब क्यों करो, तकजीब क्यों करो, तकजीब क्यों करो? अल्लाह ताला को क्यों मेरी वो चाहिए, मेरी एक्नॉलेजमेंट चाहिए? हम सब भाई इसका ये आंसर हो सकता है क्या, जो शैतान और अल्लाह ताला का, शैतान से मुकालमा हुआ था कि, हम्म। और जिससे लाइक उसका कंपटीशन था कि मैं तुम्हारे लोगों को बहकाऊंगा, इस सेंस में जा सकता है कि हम्म। शैतान को प्रूफ करने के लिए कि मेरे लोग, तुम कर कुछ कर नहीं पाए उन लोगों का। आई डोंट नो, इस तरह से दिमाग में आई है वो। गुड। जी रहे। फिर इस पॉइंट के मुताबिक फिर ये नहीं बनता कि अल्लाह ताला ईगोइस्टिक है, कि या वो चाहते हैं एग्जैक्टली। कि एग्जैक्टली। इब्लीस ने मुझे मना किया था तो मैं बताऊं कि ये लोग मुझे मानते हैं। तो अल्लाह ताला एग्जैक्टली। ईगोइस्टिक तो नहीं है। दैट इज, नहीं है, मैं भी यही कहता हूँ, नहीं है। लेकिन मेरे सवाल ने दिमाग के कुछ बटन हिलाए हैं कि अगर ये सवाल आपके सामने आ गया, क्या बोलोगे? हमसे भाई, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को डांट के भी पढ़ा रहा होता है, हम्म। हाथ से भी पढ़ा रहा होता है, बार बार समझा रहा होता है, हम्म। बेसिकली वो उसका कोई रिश्तेदार या कोई रिलेशनशिप में तो नहीं होता, लेकिन हम्म। सिर्फ ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट के लिए बेहतरी हम्म। चाहता है। हम्म। तो अल्लाह ताला भी अपनी तारीफ नहीं चाहता, बल्कि वो हम्म। उस मखलूक की बेहतरी के लिए जो है ये बता रहा है हमें। अपनी मखलूक की बेहतरी के लिए वो ये बता रहा है कि तुम ये बोलो कि फलाने टीचर ने मुझे, मेरे लिए ये बनाया है। रियली? नहीं, टीचर तो खुद बता रहा है। यहाँ पे यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल इसलिए फेल होती है क्योंकि अगर वो स्टूडेंट जाके कहता है मैंने फिजिक्स में ये पढ़ा, तो फिर तो ठीक है। अगर वो स्टूडेंट जाके कह रहा है कि मुझे मेरे सर ने ये बताया है और उन सर ने बड़ी अमेजिंग तरीके से मुझे ये समझाया था, तो वो तो मेरी तारीफ कर रहा है, वो तो पढ़ ही नहीं रहा। यहाँ पे भी जब तकरीब की बात आ रही है, फबी अई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी आलात को झुटलाओगे? तो अल्लाह ताला अपने बारे में बात कर। और फिर टीचर को स्टूडेंट की जरूरत होती है, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है। तो फिर तकजीब टीचर का से पॉइंट क्या है? एग्जैक्टली यही तो क्वेश्चन है। तो वो तो मैं कह रहा हूँ, जवाब तुम लोगों ने देना। मौके सारे ब्रेन सेल्स हमारे। चलो, चूंकि हमारे ब्रेन सेल्स अभी खत्म हो गए, तो हम ये देखते हैं कि इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला कैसे देते हैं। ठीक है? बिकॉज कुरान पाक हैज आंसर्स, राइट? पॉइंट इज, कुरान पाक हैज आंसर्स, हम लोगों को निकालने नहीं आते होते। नाउ अंडरस्टैंड दिस। कुल्लू मन अलैहा फान।
एवरीथिंग वुड सीज टू एग्जिस्ट। हर जो चीज है वो इवेंचुअली अपनी डेथ को पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे, वयब का वजहु रब्बिका। मैं अभी आगे नहीं जा रहा, ठीक है, बिकॉज पिछली आय अभी तक कवर नहीं हुई, हम उस पर और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वयब का वजहु रब्बिक, वह यब का रब का जुल जलाल वल इकराम हो सकता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वज? वज कहते हैं फेस। ठीक है, वज एक्चुअली मीन्स फेस। इन दिस टर्म यू कैन ऑल्सो टेक इट इन टर्म्स ऑफ जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं फेस वैल्यू। कोई भी चीज की जो वैल्यू है, जो पहचान है, जो रिकग्निशन है, वो उसके चेहरे से होती है, वो उसके फेस से होती है। ये इस चीज की फेस वैल्यू है। ये चीज, ये उसका, आपको उसका नाम भी आपने डाल दिया तो ये उसकी फेस वैल्यू बनती है। ठीक है, मेरे सेशंस में 10-13 लोग हैं आज प्रेजेंट। ठीक है, इसी सेशन के अंदर अगर हफ्ते बाद मौलाना तारिक जमील साहब आ जाते हैं, ये व्यूअरशिप 10,000 क्रॉस करेगी। वाई? दैट इज हिज फेस वैल्यू। ठीक है, हर चीज की एक फेस वैल्यू होती है। यहाँ पे द पॉइंट इज कुल्लू मन अलैहा फान, हर चीज खत्म हो जाएगी। वयब का वजहु रब्बिक, अल्लाह की फेस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह पे कायम है। विच बेसिकली गिव्स द आइडिया, तुम करो या ना करो, अल्लाह की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ा। दिस इज अल्लाह ताला सेइंग दैट। आगे जाके हम क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं करना, वो भी अल्लाह ताला वुड डिस्कस। बट पहला पॉइंट, ये जो पूरा सेक्शन है, दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस। मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा तो क्या ही हो जाए। ठीक है, कुल्लु मन अलैहा फान, सब चीजें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के फेस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वयब का वजहु रब्बिक, तुम्हारे रब के फेस वैल्यू को फर्क नहीं पड़ा, तुम खत्म भी हो जाओ तो तुम जो भी कर रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। योर एग्जिस्टेंस डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू वैल्यू ऑफ अल्लाह ताला, व्हेन इट कम्स टू रिकग्निशन ऑफ अल्लाह ताला, व्हेन इट कम्स टू फेस वैल्यू ऑफ अल्लाह ताला। एंड मजे की बात, वजहू के बाद यहां पे अल्लाह ताला डिड नॉट यूज द वर्ड अल्लाह और डिड नॉट यूज द वर्ड रब। क्यों? कि ये वर्ड अगर यहाँ पे आता तो इट वुड हैव बीन के रब, वो सबका हो जाता, उसमें से डिटैच हो जाता आगे। यहाँ पे रब्बी का, तुम्हारे रब को फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट जेनेरिक, इट इज अल्लाह ताला टॉकिंग अबाउट तुम्हारा रब वो है, तुम खत्म हो जाओ तब भी। यहां से एक और बड़ी मजेदार बात निकलती है। ठीक है, विच इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम in your mindset, maybe because this is a concept that humanity is accepted, ठीक है, कि ये है, and I have a very serious problem with this fact, और पाकिस्तानियों में ये फैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, so listen to this. कुल्लू मन अलैहा फान means everything would sorry, everyone would perish, और everyone में मैं फिलहाल ह्यूमन बींग्स को लेके आ, क्या मैं गलत हूं? यस और नो? हम्म, सवाल फिर वही आ जाता है कि तकजीब करने वालों के लिए क्यों हो रहा है फिर ये। क्या? सवाल वही जो आपका था हम्म। कि तकजीब करने वालों को बार बार जो ये रिपीटेशन दे रहा है हम्म। अल्लाह ताला, वो हम्म। किस मकसद, वो चीज इधर पे क्लियर नहीं हो रही। वो आगे आएगा। सबसे पहला जो है कि क्या अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है, तो उसका जवाब इधर था कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, वो आगे जवाब आएगा। पूरे सेक्शन है, पूरा सेक्शन उस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है,
कमरान भाई, क्लियर? जी ठीक है। चले, अब कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन। कुल्लू मन अलैहा फान का मतलब है एवरीवन वुड पेरिश। क्या ये गलत है या नहीं? सर डू जन यू? का भी तो आपने नहीं बोला। हम्म? जन, basically you said human and jinn. या आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ना। एम आई रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट? मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली राइट हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एम आई रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट? Yes. हाउ? Because you did not talk about jinn. You said humans and ओके, jinn. आई एम टेकिंग अ सबसेट आउट ऑफ अ सेट ना। अच्छा। या एम आई रॉन्ग? नो, राइट? Yeah. ठीक है, आगे चलते हैं। अगर सब खत्म हो रहा है, इट डेथ in everyone is by design. Yes? Yes. Okay. Next. Should we embrace the concept or reject it? What do you guys think? Should we embrace the concept of death or should we reject it? Embrace it. Embrace. Anybody जिसको यहाँ पे फील हो रहा है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करना चाहिए? अ, हमजा भाई, अगर ये तकजीब वालों पर हम अप्लाई करें तो हम्म। अल्लाह ताला कई जगहों पर ये भी तो कह रहे हैं ना कि जो मेरे बंदे हैं वो उनको दायमी जिंदगी मिलेगी फिर आगे उनके लिए बड़ा कुछ है, तो ये उनका खात्मा नहीं है। वो तो तो आखिरत की इस बात हो रही है ना, मैं तो अभी फिलहाल दुनिया की बात कर रहा हूँ। इस तरह की वर्डिंग यूज होती है ना कि वो उनको मौत नहीं आएगी, उनको मुर्दा मत कहो, शुहदा को मुर्दा मत कहो, या इस तरह की वर्डिंग और भी अल्लाह के स्पेशल बंदों के लिए। तो क्या देखें, इसका मतलब ये? ये भी मैं बता दूं, जो शख्स शहीद है, ही इज डेड, फुल स्टॉप, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ठीक है? सूरह बकरा में ये आयत आती है, इन द सेंस कि लोग कहते थे ओके ही इज फिनिश्ड, ऐसी बात नहीं है। आगे जाके उसकी जिंदगी है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है सब पीपल से कि ओके उनको रिस्क मिलता है, अल्लाह ताला ने कहा है कि उनको मुर्दा मत करो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है, तो हम उनको जिंदा कंसिडर करेंगे। ओके, डन। अगर मैं हम उनको जिंदा कंसिडर कर रहे हैं, इस पे एक काउंटर क्वेश्चन था, आई गेस इमाम आलूसी का था, आई डोंट रिमेम्बर द पर्सन, बट ही मेड अ काउंटर क्वेश्चन कि दुनिया में अगर एक फार्म है जिसमें से मेरे पास 100 ऑरेंजेस आते हैं, ठीक है? तो उन 100 ऑरेंजेस में से अब मैंने ज़कात देनी है। मुझे बताएं कि वो 100 ऑरेंजेस पे लेट्स से ज़कात लगती है, ठीक है, एंड ज़कात इज 10 ऑरेंजेस। तो क्या मैं इन ऑरेंजेस की ज़कात किसी शहीद को दे सकता हूँ? यस और नो? नहीं, नहीं। वो जो शहीद है, जब वो डेथ हो, उस वो इस शख्स इस दुनिया से चला गया, क्या उसकी जो विडो है या उसकी जो वाइफ है, वो दूसरी शादी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है जब वो शख्स जिंदा है? तो द अच्छा। आंसर इज इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ, बाय ऑल इफेक्टिव मीन्स ही इज डेड। ठीक है? बट उसकी आखिरत की जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है। दरमियान वाले फेज में अल्लाह ताला ने उनको कैसे देखा है, वो हमें अल्लाह ताला ने उस आयत में बताया कि तुम्हें शऊर नहीं है। दैट मीन्स हमें हो भी नहीं सकता। बात समझे? अच्छा, इसमें एक और चीज भी मेरे ज़हन में आ रही थी कि ये स्पिरिचुअल मीनिंग्स में भी हो सकता है कि जो तकजीब कर रहे हैं ना वो अल्लाह के नजदीक ऐसे ही जैसे मुर्दा है, स्पिरिचुअली डेड, उनके दिल मुर्दा हैं और उनकी ठीक रूहें है। मुर्दा हैं। बट यहाँ पे जो कुल्लू मन अलैहा फान है, ये स्पिरिचुअलिटी पे बात नहीं कर रहा, ये अभी करंट लाइफ की डेथ के बारे में बात हो रही है। ओके। ठीक है? तो करंट लाइफ में तो सबने मरना है। यस और नो? यस। गुड। दैट मीन्स कि जो डेथ है वो अल्लाह ताला ने हर शख्स में, हर एंटिटी में बाय डिजाइन डाली हुई है। यस? यस। ओके। दैट मीन्स अब अगला सवाल है एक, कि हमें डेथ को एम्ब्रेस करना चाहिए या हमें डेथ को रिजेक्ट करना चाहिए? अल्टीमेट फैक्ट है तो वो तो इम्प्रेस करना चाहिए। एम्ब्रेस रियलिटी करना है ये। चाहिए।
Okay. Everybody else, what do you guys think? Should we embrace it or should we reject it? हमारी तो ये प्लेस ही नहीं है कि हम इसको रिजेक्ट करें, क्योंकि डेथ तो आनी ही आनी, तो फिर उसको एक्सेप्ट ही करना ऑप्शन है, या ना फंस भी गए हैं एक्सेप्ट और की करें तो करिए, आ ही जाए। फंस गए हैं की करिए, है ना? चलो, यू आर सपोज टू डाई बाय, अगर हम एक्सीडेंटल चीजें निकाल देते हैं और ऊट पटांग चीजें निकाल देते हैं, यू वुड डाई बाय ओल्ड एज, व्हाट आर दी सिम्टम्स of getting old? Symptoms like white hair, symptoms like loose skin, symptoms like bad memory, eventually आपकी हो जाती है, symptoms like leaving a, symptoms like death itself, ठीक है? ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, चाहे वो व्हाइट हेयर हो गए, चाहे वो लूज स्किन हो गई, चाहे वो बैड मेमोरी हो गई, चाहे वो डेथ इटसेल्फ हो गई। क्या ह्यूमन बीइंग्स की पूरी इंडस्ट्री इस चीज को खत्म करने पे काम नहीं कर रही? यू डू दिस, यू वुड लुक यंगर। व्हाइट हेयर हमारे आने स्टार्ट होते हैं, हमारे घर के अंदर हेयर कलर पहले पहुंच जाते हैं। अ पर्सन गेटिंग अ बैड मेमोरी, ठीक है, इवेंचुअली ही इज नॉट रिमेम्बरिंग थिंग्स एंड ऑल। आप ये करेंगे तो आपकी जो मेमोरी है वापस वो जवानों की तरह हो जाएगी। वी आर ऑब्सेस्ड विद जवानी, वी आर सुपर ऑब्सेस्ड विद जवानी। वी डोंट वांट इट टू एंड, बट इट इज गोइंग टू एंड। जवानी सब कुछ नहीं होती। नाउ, क्या बालों को कलर करना तकजीब है? नहीं। क्या स्किन को टाइट करवाना तकजीब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तकजीब नहीं है। बट माई क्वेश्चन इज नॉट कि इन चीजों को आप किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो, ठीक है? माई मेन क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू ऑब्सेस्ड विद यूथ? एक किस्सा है, अगेन देयर इज नो ट्रूथ टू इट, बट जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम है, ठीक है, उन्होंने उनको, उनके पास एक इटर्नल यूथ की ब्लेसिंग है, ही वोंट एवर गेट ओल्ड। वाह। देयर यूज्ड टू बी अ मिथ कॉल्ड फाउंटेन ऑफ यूथ, कि आप उधर जाओगे, आप जाके अगर उस फाउंटेन ऑफ यूथ से पी लेते हो, ठीक है, तो आपको हमेशा की अ, वो मिलेगी, हमेशा की आपको यूथनेस मिलेगी, आप हमेशा जवान रहोगे। एंड इसी के साथ देयर इज ऑल्सो कॉल्ड फाउंटेन ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसको ट्रांजिशन किया गया है हमारी उर्दू टेल्स में आबे हयात के नाम से, कि आप उधर जाके अगर उसको पी लो तो आप कभी भी मर नहीं सकते, आपको डेथ नहीं आएगी। माई क्वेश्चन अगेन इज, व्हाई आर यू सो obsessed with life and with you if you are supposed to embrace death? प्रिपेयर्डनेस नहीं है, क्योंकि प्रिपेयर नहीं है। प्रिपेयर नहीं है तो प्रिपेयर योरसेल्फ ना। If death is in you by design, what is stopping you from preparing? Everybody loves youth, ठीक है, youth is peak of power, ठीक है, okay, I agree, but question is, अभी तो यूथ है ना आप लोगों में से मोस्ट लोगों की, मेरी चलो गुजर गई, आपकी तो है। क्या करना है इस यूथ में हमने? क्या हमने इस यूथ में बैठ के सीवन के शवार में खाने? और पेपर दे दे के हम लोगों ने बस बैठ जाना है, मेड्स फाइनल प्रोजेक्ट, यही हमारी यूथ है। इधर से एक निकलेंगे रीजन ये तो है हम्म भाई, बोले। एक रीजन ये है, लगता है कि मतलब जो कमजोरी और एज होने की वजह से
कमजोरी हो जाती है, फिर बहुत सारी चीजें, बीमारियां हैं, सो एंड सो, और हम्म। डिपेंडेंसी हो जाती है। हम्म। तो इन सब वजह से जो है इंसान नहीं चाहता कि ठीक है, ओल्ड एज तक। बट जी। इट इज बाय डिजाइन अगेन। आपकी वो डिपेंडेंसी भी तो डिजाइन के तौर पे है, टू चेक के हाउ गुड योर ईमान इज, राइट? ऐसा ही है ना? हम्म। तो फिर you can embrace death mentally and still choose to look young, everybody. Good luck with that, dude. Honestly, good luck with that. The moment you cross 32, there would be bodily changes, biological changes in your whole body. Good luck with that. You mentally embrace death, and then you're like, I want to look young, and I want to feel young, and मैं अभी भी उठ के तो चौथे सीढ़ी से नीचे छलांग मारूंगी और मेरे जो घुटने हैं उनको कुछ नहीं होगा. Good luck with that, right? Delulu is never the Zululu. Being old is not the criteria for death. No shit. But being old is one of the symptoms that you're getting closer to that, to death. That's why it's called death bed, because the closer you are to death, you are bedridden. ठीक है? सर आई थिंक सो हम्म. ऑब्सेशन विद दुनिया भी हो सकती है ना। क्या? जिसकी मर्जी है यार, दुनिया तो दुनिया की हो या जिसकी भी हो, जिंदगी चाहिए ना. द कोर इज जिंदगी ना. तो फिर इस तरह तो हम इनकार कर रहे हैं ना मौत से। देखो, एक आंटी है, ठीक है, 70-80 साल की हो गई है, आप उसके पोते या पोती लगते हो, राइट? वो आंटी वो है जिनको देखने के लिए इतनी मोटी ग्लासेस की जरूरत है कि वो ग्लासेस उठा उठा के आपके बाइसेप्स मान गए, राइट? वो आंटी व्हील चेयर पे बैठी हुई है, बोला सही से उन आंटी से जा नहीं रहा. आपकी शादी को अगर 6-7 महीने हो गए हैं और वो आंटी आपके घर आई हैं, उनको वो आधी आवाज में बोलती हैं, बस तेरे पोते देख लूं फिर मैं मर जाऊंगी. वो पोते अगर हो गए, बस इनको मैं खेलता देख लूं. ये शुरू होता है जब बच्चा होता है ना, तकरीबन मेरा ख्याल है 12-1 साल का, जब ये वाली एक लॉलीपॉप चुसाई जाती है कि बेटा यही 4 साल है, फिर तुम जिंदगी में जो मर्जी करो, ठीक है? एंड उसके बाद फिर वो आगे जाता है कि यूनिवर्सिटी, देखो यही 4 साल है, फिर तो जॉब, फिर सेट, ओके मार्केट एंटर करो, बेटा यही पहले 4 साल है, इसमें तुम अपने करियर की फाउंडेशन बनाओगे, तुम्हें पता चला तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके निकल गए. यही अब नाउ यू आर इन मिडिल मैनेजमेंट, यही 4 साल है, तुमने अगर ना किया तुम अपर मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच सकोगे. तुमने अपनी लेगेसी को स्ट्रेंथन इसी टाइम पे करना है. द वर्ल्ड, अच्छा कर दिया, नाउ यू आर 30, द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड, सब कुछ मैंने कर लिया, फैमिली है, सारी चीजें हैं, अब मैं क्या करूं? क्योंकि नाउ देयर इज नथिंग एल्स, और जो मैंने करना था वो मैं कर नहीं रहा. Why am I stuck over there? And those are the times when midlife crisis happens, right? और उसके अंदर फिर चाहे वो ड्रिंकिंग हो चाहे कुछ भी हो, वन थिंग और दी अदर कम्स, और अल्टीमेटली पीपल एंटर इनटू वन ऑफ 3 states. ठीक है? फर्स्ट स्टेट, दे गेट आफ्टर मनी. पैसा 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 पैसा, मेरे पास जो भी है इतना पैसा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा. डेथ, तुम मर जाओगे, क्या करोगे इतने पैसे? नहीं, मैं जो हूँ वो बॉडी गार्ड्स रख लूंगा, मैं जो हूँ वो डॉक्टर्स हैं, मैं जो हूँ वो ट्रांसेंडेंस वाला, मैं अपने कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में घुसा दूंगा. तो ठीक है, कर लो. दूसरे टाइप के जो लोग आते हैं, दे आर obsessed विद पीपल. फेम चाहिए मुझे. खाना काबा पहुंच के भी हिजर अस्वद को हाथ लगाते हुए सेल्फी बनानी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा? आप, एक आयत हमने शेयर करनी है, उस आयत के एंड पे लिखा होता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. गुड, राइट?
द द hypocrisy over here is कि जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो, फिर यू मेक विशेस, क्योंकि अभी तो कोई बता नहीं रहा, ठीक है। नाउ यू मेक विशेस ऑन व्हाट, ऑन रिग्रेट्स। मैंने जिन और रिग्रेट्स कभी अपने होते भी नहीं है। तुम्हारे बाप को बचपन में उनको वो एक ऐसी स्टेट में थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी कभी नहीं ली, अब क्या करेंगे? अब हम गाड़ी लेके अपने फादर को गिफ्ट करेंगे, उसके बाद मैं सुकून से मर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी जो मदर है उनके पास सोने का सेट नहीं था, मैं एक सोने का सेट लेके अपने मदर को गिफ्ट करूंगा, उसके बाद मैं मर सकता हूँ, ठीक है। बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बस ये यूनिवर्सिटी पहुंच के अपने पैरों पे खड़े हो जाए ना, क्योंकि अभी तक इनको मेरी जरूरत है, फिर मैं मर सकता हूँ। वो पैरों पे खड़े हो गए, बस इनकी शादियां करा दूं ना, फिर मैं मान सकता हूँ। शादी होगी, बस इनके बच्चे देख लूं मैं। अच्छा, वो हो गए। बस अब ये ना बच्चे जो है ना, ये बड़े हो जाए, ठीक है, अब मैं खेल रहा हूँ, ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, फिर चलो ठीक है, अब मैं मान सकता हूँ। अब मैं मान सकता हूँ से पीछे एक वो होता है जब स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट लाजमी होती है, ठीक है। गेट आउट ऑफ दैट, embrace death because that is in you by मौत design। मौत की तमन्ना करनी चाहिए फिर। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट एड्रेस्ड इन सूरह बकरा। मौत, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि जन्नत इन्हीं के लिए, इनसे कहो जरा मौत की तमन्ना करके दिखाएं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो मुशरिक है ना, उनसे ज्यादा इनको अपनी जिंदगी से प्यार है, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ताला टॉन्ट मारते हैं। लेकिन जब हम अहादीस को उठा के स्टडी करते हैं तो उसमें मेंशन्ड है कि आप मौत की दुआ ना करो, मौत की तमन्ना ना मांगो, ठीक है, मना किया गया है। तो अब हम कहाँ जाएं? इसका रिस्पॉन्स भी आपको दुआ में मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट अस द दुआ कि ए अल्लाह ताला, मुझे खैर की जिंदगी दे और खैर की मौत दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओल्ड एज से, बूढ़े होने से पनाह मांगी है। क्यों? फॉर दीज रीजंस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओल्ड एज से अगर पनाह मांगी है, तो दैट इज कि अल्लाह ताला गिव मी डेथ बिफोर दैट, बट दैट इज नॉट इन दोज टर्म्स, इट इज अल्लाह ताला खैर की मौत दे, मुझे मौत भी वो दे जो मेरे लिए जिस वक्त बेहतर हो सकता है अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि इस पॉइंट के बाद मैं मुशरिक हो जाऊं। तो मुशरिक होने से पहले अगर अल्लाह ताला मुझे मौत दे दे, आई थिंक दैट इज बेटर। लेकिन मुझे तो नहीं पता मैं कल को क्या करूंगा, तो अल्लाह ताला से आपको हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे खैर की जिंदगी और खैर की मौत दे। और यहाँ पे खैर इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड कि इट मीन्स ऑल गुडनेस। तो इट यू बेसिकली डिपेंड ऑन अल्लाह ताला टू बी गुड। मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। खैर की मौत की दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें मांगने का कहा है। और कुरान में अल्लाह ताला टॉन्ट मारते हैं कि इन लोगों को जिंदगी पसंद है, ठीक है। हैंस embrace death, right? Kullu man alayha fan. Everything would die. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Except for your Rabb. Zul Jalali wal Ikram. पता भी नहीं चला। Time's up. Um, Zul Jalali wal Ikram is a big word. ठीक है। One option is we do this right now, and another option is कि we pend it to tomorrow, right? All those people who are in the favor के हम इसको पेंड कर लें कल के लिए, टाइप ए इन द चैट, राइट? टुमारो, ओके ओके, गुड, लेट्स डू इट टुमारो देन, ठीक है। जुल जलाले वाल इकराम विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, एंड हम इसके आगे फिर फबिया अला रब्बी को मातु कज़्ज़बान के ऊपर पॉन्डर करेंगे कि ये फान के साथ कैसे रिलेट कर रहा है, राइट? एंड मोस्ट प्रोबेबली we would get into the ayah number 29 and 30 tomorrow as well. Jazakumullah khair. Fi amanillah and Allah Hafiz.